नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोड़ी में। आज अपन करेंगे कोड प्रोसेस राउंड 1047 ड्यू 3 मैक्सिफिकेशन। सवाल है, आपको एक एरे दे रखा है जिसका साइज n है और एक इंटीजर दे रखा है k। आपको एक प्रोसीजर है वो k टाइम्स फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है? आपको हर एक एलिमेंट ऑफ एरे उसको रिप्लेस करना है जिसके साथ एमिएट्स ऑफ a1 a2 अप टू an एक्सेप्ट ai, इसके साथ आपको रिप्लेस करना है। दिस इज डन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द एरे एट द सेम टाइम। एमिएट्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो अवेलेबल नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन देखें तो, और ये जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं ये एट ए टाइम कर रहे हैं। ऐसा नहीं रिप्लेस करने के बाद है ना, जब अपन ये दूसरे एलिमेंट के लिए रह रहे तो वो चेंज हो जाए, नहीं, पहले पूरे के लिए सेम रहेगा जब पहला ऑपरेशन लगाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे 0 2 1 तो स्टॉप में छोड़ दिया तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? 2 और 1। तो इसमें सबसे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है जो आ नहीं रहा? मिनिमम 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से रिप्लेस। ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ देखूँ स्टॉप छोड़ के मेरा क्या बचा है? 0 और 1। तो इसमें क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसको देखूँ तो 0 2 बचेगा इसको छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है मिनिमम? 1। तो यहाँ 1। तो ऐसे आप ऑपरेशन बार बार लगाओगे तो यही एरे बनेगा बार बार। तो अपना जो आंसर होगा वो रिटर्न करना है सम ऑफ एलिमेंट आफ्टर के ऑपरेशंस। तो यहाँ पे सम क्या है? 3। तो आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है ना। अब जैसे मैं ये वाला ले 0, यहाँ पे ले लिया 0 0 1 1। अब इसमें मैं ये रिप्लेस करूँ मान लो किसके साथ? जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसमें सबसे लेस देन जो नहीं आ रहा वो है 2। तो मैं इसको 2 के साथ रिप्लेस कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि जो ये 0 आ रहा है, अब मैं जब इसके लिए लगाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि जब तक ऑपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता पहला, तब तक जो वैल्यू है अभी करंट में वही रहेगी। ये जो 2 है ये नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 0 है ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है? 0 1 1 रिमेनिंग, इसमें टर्म क्या है? 2। तो यहाँ 2 आ गया। अब मैं ये वाला लूँ 1। तो इसमें बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? 0 0 1। तो इसमें कौन सा है? 2 आएगा इसमें। सेम इसके लिए भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2। पर मैं इसको अगर वापस लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 0, यही आएगा। फिर मैं इस पर वापस लगाऊंगा तो क्या आएगा? 1 1 1 1। फिर इस पर वापस लगाऊंगा तो क्या आएगा? 0 0 0 0। तो आप देखें कि तीसरे ऑपरेशन के बाद ये जो है रिपीट होना चालू हो गया। 0 0 1 1 1 1 ये रिपीट होना चालू कर दिए। मतलब ये है कि जब आप पहले दो ऑपरेशन लगा दिए तो तीसरा और चौथा जो ऑपरेशन है वो रिपीट होता जाएगा बार बार। अपन दूसरे टेस्ट केस लेते हैं जिससे अपन को पता चले क्या ये सब में हो रहा है क्या। तो मैं इसमें लगाता हूँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मिनिमम क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये भी आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 2 है पर मैं इसको हटा दिया तो सब जो रिमेनिंग है उसमें सबसे मिनिमम तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 ही रहेगा क्योंकि 4 भी सिंगल ही है। यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 5। ठीक है। अब मैं दूसरी बार लगाऊं तो अब मिनिमम क्या है? 0 1 2 3 4 5। अब 6 है तो मैं वापस लगाया तो 6 6। यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीपल्स है। अगर मैंने 8 ये वाला जिस पे मैं करंट में वो हटा दिया तब भी मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसमें 0 1 2 3 4 5 सारे रहेंगे।
इसलिए यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ भी 6, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 0 1, ये 6। अब मैं वापस ऑपरेशन लगाऊंगा तो अब मेरा क्या है 5, तो 5 फिर 5 फिर 2 4 3 0 1 6, फिर वापस देखें तो वापस 6 6 2 4 3 0 1 5। अब देखें आप तो यहाँ पे रिपीट होते हुए जा रहा है, ये रिपीट फिर रिपीट ये रिपीट। तो ये तो कंफर्म है कि अपन को तीसरे ऑपरेशन के बाद से रिपीट होना तो चालू कर दे, हो सकता है उससे पहले से भी कर जाए, पर तीसरे का तो कंफर्म है, थर्ड ऑपरेशन से बाद से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो अपन को 3 बार लगाना है और देखना है कि अपना जो रिमेनिंग एलिमेंट है के क्या वो इवन नंबर में है आफ्टर 3 ऑपरेशन अप्लाइड। मतलब पहला ऑपरेशन लगाया फिर दूसरा ऑपरेशन लगाया फिर मैंने के की वैल्यू चेक करी, तो फिर मुझे देखना कि के की वैल्यू मेरी अगर इन इवन है तो जो मेरा लास्ट एरे बना आफ्टर 2 ऑपरेशन, जो मेरा लास्ट एरे बना वही मेरा 8 में रिटर्न हो रहा है, क्योंकि के की वैल्यू इवन है। तो इवन है तो ये होएगा, फिर दूसरा आएगा फिर पहला फिर दूसरा, तो ऐसे इवन में तो यही एंड होएगा। और अगर के की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो उसका जो नेक्स्ट वाला है वो उस पर मेरा एंड होएगा, है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, सपोज करो यहाँ पे हूँ मैं अभी। अब मैंने देखा मेरा के का जो है वो इवन नंबर में, इवन नंबर में जैसे 2 है तो 8 ऑपरेशन यहाँ फिर यहाँ वहाँ पे इसी पे एंड होएगा। अब मान लो मेरा ऑपरेशन होता ओड जैसे 1, तो मेरा यहाँ पे होता एंड, तो मैं ये वाला एरे लेता एक बार और ऑपरेशन लगा के, और अगर मेरा इवन ही रहता तो मैं यहाँ पे रुक जाता। ठीक है, तो मुझे 2 ऑपरेशन तो कंफर्म में लगाने हैं, उसके बाद मुझे के की वैल्यू चेक करनी है। अगर के इवन है तो जो मेरा करंट में एरे लास्ट वही होगा, और अगर मेरा ओड है तो एक बार ऑपरेशन और लगाऊंगा और जो लास्ट में एरे बचेगा वो बनाऊंगा। अब इसको कैसे करना है वो देखते। यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि मुझे मिनिमम एलिमेंट कैसे काउंट करूँगा, कि किससे रिप्लेस करूँगा, मेरा क्या वो मिनिमम है उस करंट एलिमेंट को हटाने के बाद। जैसे यहाँ पे है 0 1 2 2 3 7। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे जो मिनिमम है वो 4 है जो नहीं आ रहा इस पूरे एरे में। अब यहाँ पे 0 है जो इससे छोटा है, पर मुझे ये देखना है कि 0 मेरा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अगर मेरा 0 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो मेरा जो सबसेट होगा, मतलब जो सेट, उसके अंदर 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 नहीं रहेगा, तो मैं इसको 4 से रिप्लेस कर पाऊंगा। पर अगर मेरा ये सिर्फ 0 ही रहेगा, सिंगल मान लो सिर्फ एक ही 0 है और 4 से कम है, तो इसको हटाने के बाद जो सेट बचेगा रिमेनिंग उसमें 0 रहेगा ही नहीं, तो वही सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, किसी से नहीं, यहाँ पे 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 1 है, 1 भी एक ही बार आ रहा है और इससे छोटा है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब यहाँ डेटा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो अगर मैं इसको हटाया तब भी जो मेरा सेट है रिमेनिंग, है ना, उसमें भी 2 रहेगा, तो मतलब मैं इसको 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 4 होगा, यहाँ भी ये 4 होगा, 3 है, यहाँ सिंगल ही है और इससे छोटा है तो मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, और जो इससे बड़े है वो तो रिप्लेस हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसको कैसे करेंगे, इसमें अपन मैप लेंगे, मैप में अपन सारे वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, फिर ये चेक करेंगे अपन कि जो फॉर लूप चला के कि जो मेरा करंट वैल्यू है क्या वो बड़ा है किससे, मिनिमम वैल्यू, मतलब जो अपन को ये 4 मिनिमम चाहिए, अगर उससे बड़ा है तो सिंपल है जो अपना एरे है उसमें रिप्लेस कर देंगे उसको एम से, है ना। और एक टेम्पररी वेक्टर ले लेंगे जो मुझे बताएगा जो ये जो एरे बन रहा है उसके बारे में। एक तो है जो ये मैप में स्टोर करा है और एक है जो टेम्पररी वेक्टर लेंगे अपन
ताकि वो इसका रिकॉर्ड रखे जो बन रहा है उसका, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टेम्प करेंगे जो मेरा करंट वैल्यू है ना, उसमें तो माइनस कर देंगे। और ये वी आई बराबर एम आई नेक्स्ट बना, तो यहाँ पे टेम्प ऑफ वी आई प्लस प्लस ये हो जाएगा। तो जब मैं फॉर लूप पूरा चला लूँगा तो मेरा जो टेम्प बनेगा वो इसके लिए बनेगा, है ना। और मैप मेरा यही है, तो फिर मैं बाद में क्या करूँगा, मैप को रिप्लेस कर दूंगा टेम्प के साथ। इससे क्या है, जो मेरा ये है इसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे स्टोर हो गया, क्योंकि अब इसके लिए मिनिमम क्या है, 2 है ना। तो वही चीज़ लगेगी। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो इसका कोड कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं पहले। और एक मेम बना देते हैं अपन। तो ये रिकॉर्ड रखेगा सबका। कौन सा एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, नहीं आ रहा। अब अपन को जो ऑपरेशन है वो मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, मतलब 3 या 4 बार। तो एक फंक्शन बना लेते हैं अपन, सॉल्व फंक्शन, जिसमें मैप लेंगे अपन। इसको भी अनऑर्डर्ड बना देते, इंट कॉमा इंट एंड एमपी कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। अब अपन को जो है मैप का यूज़ करके मिनिमम वैल्यू निकालनी जो उस एरे में नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं min अंडरस्कोर वैल्यू। इंट काउंट बराबर 0। अब वाइल लूप चलाएंगे। अगर मेरा जो काउंट है वो उसमें है तो अपन इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे तब तक जब तक अपना खाली नहीं होता। जहाँ खाली हो गया वही अपना मिनिमम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एम आई बराबर एम पी। अब मैंने कहा था एक टेम्पररी मैप भी बना रहे ताकि उसका रिकॉर्ड रखे जो बनेगा उसका एरे अगले वाले में। तो यहाँ पे एक टेम्पररी वेक्टर मैप बना लेंगे अपन। अब फॉर लूप चलाएंगे अपन। अब अपन को ये चेक करना है क्या मेरा जो वी आई है वो बड़ा है क्या एम आई से। अगर बड़ा है तो सिंपल वी आई को रिप्लेस कर देंगे अपन एम आई से। अब यहाँ पे टेम्पररी वेक्टर बना है तो उसमें स्टोर करवाना पड़ेगा एम पी। तो यहाँ पे टेम्प ऑफ वी आई माइनस माइनस। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो सिंपल इरेज कर देंगे अपन इसमें से। और यहाँ पे टेम्प ऑफ वी आई प्लस प्लस। एल्स ये चेक करें क्या मेरा वी आई लेस देन है क्या एम आई से। एंड ये भी चेक करना है कि जो मेरा एम पी ऑफ वी आई है क्या वो ज़्यादा है 1 टाइम, यानी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। यदि मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तभी अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे
यही सेम चीज करेंगे अपन यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर पूरा होने के बाद यहाँ पे जो टेम बना अगले एरिया का, उसको मैप में वापस से डाल देंगे अपन। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व फंक्शन हो चुका। अब मैंने मान लो सॉल्व फंक्शन लगाया यहाँ पे, मैप कोमा टेम्प, सॉरी वी, ये लगा दिया मैंने। यहाँ पे एक बार देख लेते कुछ। तो यहाँ पे मैंने टेम माइनस माइनस कर दिया। अनऑर्डर्ड मैप अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे ये अपन वाइल लूप से बाहर लगा ली इसलिए। ठीक है, अब टेम माइनस कर दिया, पर अपन तो ये देखना है क्या मेरा टे जीरो तो नहीं होया। टे जीरो हो गया तो सिंपल यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा, और यहाँ पे एक सम वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे सिंपल सी आउट सम एंड एल और कंटिन्यू। ठीक है, फिर वापस मैं एक और बार चलाऊंगा। तो मैं चलाया, फिर मैं टेम माइनस कर दिया। अब मैंने 2 बार चला दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि अब मेरा के जो आ रहा है वो इवन है क्या। अगर मेरा इवन है तो जो मेरा अभी करंट में जो वी बनाए रे, वही मेरा आंसर में सम में हो जाएगा, क्योंकि आखिर में जब एंड में सारे ऑपरेशन अप्लाई हो गए तो आखिर में यही एरे बनेगा, क्योंकि इसके बाद से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो सम कंटिन्यू। ठीक है, और अगर नहीं तो सिंपल एक बार और चलाएंगे, और अब सिंपल आंसर हो जाएगा अपना। तो ये पास हो गए। अब इसको सबमिट करके देखते। तो यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।